अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन हमारे पास 4 चैप्टर कर रहे हैं हम 7 टाइम सीरीज़ का। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके अक्सर कंसेप्ट अक्सर स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं होते हैं। तो इसका हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया, बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है। मैं इसको थोड़ा सा टेबुलेट कर लेता हूँ ताकि देखने में ना कुछ प्यारा नज़र आए। अच्छा, इसमें अब आपने फाइंड आउट करना है जी सेमी एवरेज। सेमी एवरेज जिस तरह हम दूसरे क्वेश्चन में करते हैं ना, उसी तरह इसमें करनी है। सेमी का मतलब 2, सेमीफाइनल जिस तरह होता है लास्ट 2 टीम्स का, जिस तरह ग्रुप बनाते हैं ना कि ये एशियन टीम्स हैं या ये इन टीम्स का आपस में होगा, फिर इन टीम्स का आपस में होगा ना मैच। तो बाद में इनमें से जो एक बच जाती है और इनमें से एक नहीं, सॉरी, इनमें से 2 बच जाती हैं और इनमें से 2 होती हैं, तो फिर इन दोनों का सेमीफाइनल हो रहा होता है, ठीक है, और इन दोनों का, और इनमें से जो एक बच जाती है वो उसका इसके साथ फाइनल हो जाता है, ठीक है। तो यही बात मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कि सेमी का मतलब 2 होता है। अब सेमी एवरेज आपने निकालनी है। मैं लिख लेता हूँ सेमी एवरेज। अब आप कोई छोटे लेवल पे नहीं है, आप स्टूडेंट नहीं हैं। अब आप सीनियर स्टूडेंट हो गए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आके अब एक एक सिंगल आइटम आपको फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप डायरेक्ट सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, अगर आप इसका एक अलग से कॉलम बनाओगे, सेमी टोटल के नाम से वो अलग कॉलम बनेगा, फिर सेमी एवरेज का बनेगा, फिर मैं जो लास्ट कॉलम बनाऊंगा कोडेड ईयर का वो बनेगा। ये छोड़ें, आप डायरेक्ट सेमी एवरेज निकालें, ठीक है। अब इस डेटा को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें। किस तरह करना है कि दोनों साइड पे इक्वल पार्ट आए। अब इसकी कुल कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 हैं। तो इनको अगर हम हाफ हाफ करते हैं तो 3 3 आएंगी, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ से मैं ब्रैकेट को थोड़ा सा कट देता हूँ कि यहाँ पर ये इनका हाफ आएगा। 3 वैल्यूज़ ये आ गई, उसके बाद 3 वैल्यूज़ ये होंगी, चेक हो गया। इन तीनों को ऐड करेंगे, 3 पे डिवाइड करेंगे तो सेमी एवरेज आ जाएगी। वेरी सिंपल। चलिए मैं भी कैलकुलेटर की मदद से इनको ऐड कर लेता हूँ। 207 प्लस 210 प्लस 216, तो जी ये मेरे पास आ रहा है 633, ठीक है। मेरे पास पॉइंट के बाद 00 इसलिए आ रहा है कि मैंने कैलकुलेटर को 2 डिजिट तक फिक्स किया हुआ है। अब इसी को इसी तरह मैं डिवाइड करता हूँ, डिवाइड वाला बटन प्रेस करके ये बन जाएगा। फिर उसके बाद 3 डिवाइड करना है ना, 3 प्रेस करके एंटर करता हूँ। चलिए ये आ गई इसकी सेमी एवरेज, दैट इज़ 211। अब इनकी भी सेमी एवरेज निकालनी है इस हाफ की, इसकी भी निकाल लेते हैं। 213 प्लस 220 प्लस 218, ये आ गया 651। इसको इसी तरह मैं डिवाइड करता हूँ 3 पे, एंटर करता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास 217। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा 217। अब ये आ गया। उसके बाद आपने एक कॉलम बनाना है, सिर्फ एक कॉलम जो आपको बहुत आसानी से बन जाएगा आपसे, कोडेड ईयर का। एक्स मीन्स कोडेड ईयर, आपने ऊपर लिख भी सकते हैं कोडेड ईयर, कोडेड ईयर का, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। कोडेड ईयर होता है एक्स इज इक्वल टू टी माइनस टी बार के बराबर। अब टी बार आपने टी माइनस टी बार के बराबर, टी बार आपने उसको कहना है जो अपने ओरिजिन रखनी है। अब आप ओरिजिन किसी भी जगह पे रख सकते हैं, सिर्फ ट्रेंड लाइन डिफरेंट आएगी बट ट्रेंड वैल्यूज़ सेम आएंगी। आपका वास्ता सिर्फ ट्रेंड वैल्यूज़ से है, ट्रेंड लाइन से नहीं है कि ट्रेंड लाइन आपकी सेम हो, ठीक है। ट्रेंड लाइन हर किसी की डिफरेंट आएगी बट ट्रेंड वैल्यूज़ हमेशा सेम आएंगी। आप ओरिजिन किसी को भी रख लो, ठीक है। 1987 को रख लो, 1988 को रख लो, 1989 को रख लो, किसी को भी रख सकते हैं। चलिए मैं 1988 को रख लेता हूँ,
ठीक है। आप कोई भी रख लीजिएगा, आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो डिफरेंट आ जाएगी, लेकिन ट्रेंड वैल्यूज़ बिल्कुल सेम आएंगी जो मैं निकालूंगा। मैंने 1988 को एज ओरिजिन रखा है, ठीक है, आप किसी को भी रख सकते हैं। तो मैं कोडेड ईयर निकालूंगा, टी माइनस टी बार। टी बार क्या है, मैंने 1988 को एज ओरिजिन रखा है, तो चलिए माइनस करके देख लेते हैं। अब इस कॉलम के लिए टी क्या है, 1987 है। 1987 में से 1988 माइनस करते हैं तो -1 बचता है। ये मैंने यही की है, ठीक है। ये वाला टाइम माइनस ओरिजिन टाइम, तो ये -1 आ गया। अब इसी तरह 1988 में से अब 1988 माइनस करूँगा तो 0 आ जाएगा। 1989 में से 1988 माइनस करूँगा तो 1 आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट ये फार्मूला यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 1988, ठीक है। अच्छा, अब 1990 में से 1988 माइनस करेंगे 2 आएगा, फिर जब इसको करेंगे 3 आ जाएगा, इसको करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया कंसेप्ट। बस इसके बाद ट्रेंड लाइन अब कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। अब ये होती हैं वाई की वैल्यूज़, ठीक है। एवरेज जो है ये वाई की वैल्यूज़ होती है और ये एक्स की है। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल वही स्लोप वाली फॉर्म यूज़ करनी है जो आप मैथ में करते आए हैं। स्लोप फॉर्म में क्या होता है, बी क्या है, बी बेसिकली स्लोप है। इसका फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, जो हर क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे, करते आए हैं, ठीक है। यही फार्मूला रखेंगे। अब आपकी मर्ज़ी, आपने y1 किसको रखना है, इस कॉलम में से y1 जिसको मर्ज़ी रख लें, लेकिन शर्त ये है कि सामने भी वो x1 होगा। अगर y1 इसको रखना है फिर x1 ये होगा, अगर y1 इसको रखना है तो x1 ये होगा। चलिए मैं इनको ऐसे ही रख लेता हूँ, ये y1 है, ये y2 है। इसी तरह फिर ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा x1, ठीक है। आप जिसको मर्ज़ी रख लेना, आंसर बी का हमेशा सेम ही आएगा, क्योंकि माइनस प्लस एक दूसरे को कट कर जाएंगे। y2 आ गया 217 माइनस y1 211 डिवाइड बाई x2 दैट इज़ 3 माइनस 0। अब 217 में से 211 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 3। जब इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 2, ठीक है। पेन में चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, ये 2 आ गई। उसके बाद आपने ए की निकालनी है। ए की वही बिल्कुल सेम फार्मूला जो अरिथमेटिक मीन को यूज़ करते हुए हम पिछले चैप्टर नंबर 6 में करते आए हैं। ए किसके बराबर होता है, ए विल बी इक्वल टू वाई बार माइनस बी एक्स बार। अब वाई बार आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। वाई बार मीन्स ये क्या है, y1 y2 ये हमने एवरेज निकालनी, वाई बार है, ठीक है। ये x1 x2 बार है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये x बार ही, ठीक है, कोडेड ईयर है। अच्छा, यहाँ पर आप y1 बार अगर यूज़ करना है ना, ये वाला अगर यूज़ करना है तो फिर x के लिए यही वैल्यू यूज़ करनी है। अगर ये यूज़ करनी है तो दूसरे के लिए यही यूज़ करनी है, आंसर हमेशा सेम आएगा, ठीक है। चलिए करके देख लेते हैं। मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ 217 माइनस बी इंटू एक्स, ये आ गया जी आपका 3। 217 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आ गई मेरा 211। सो ट्रेंड लाइन क्या होगी, ट्रेंड लाइन विल बी एज
वही जो हम चैप्टर 6 में करते हैं, a प्लस बी एक्स। ए है जी आपका 211 प्लस बी है जी 2 इंटू एक्स। ट्रेंड लाइन आ गई। अब आपने ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जो कि वेरी सिंपल है। जो मेरे क्वेश्चन स्टार्ट से देखते आ रहे हैं ना, उनके लिए तो बहुत सिंपल होगा ये कंसेप्ट। ट्रेंड लाइन या ट्रेंड वैल्यूज आप लिख सकते हैं, दैट विल बी इक्वल टू 211 प्लस 2 एक्स। चलिए अब एक्स वाली जगह पे अपने वैल्यूज़ पुटअप करते जाना, ट्रेंड वैल्यूज़ आ जाएंगी। एक्स की क्या वैल्यू है, पहले के लिए -1 है, मैं -1 पुट कर लेता हूँ। 211 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -1, तो जी पहली आपकी ट्रेंड वैल्यू होगी 209। उम्मीद है आप लोगों की भी यही आई होगी। नेक्स्ट के लिए मैं 0 पुट कर लेता हूँ, एक्स में 2 मल्टीप्लाई बाई 0 कर लेता हूँ। अब एंटर करता हूँ तो ये 211 आ रही है। ट्रेंड वैल्यूज़ सेम आएंगी, ठीक है। ट्रेंड लाइन में फ़र्क आ सकता है, बट ट्रेंड वैल्यूज़ में कभी भी फ़र्क नहीं आएगा। ये 213 आ गई। उसके बाद नेक्स्ट 2 प्रेस पुट करनी है। मैं ये एक्स की वैल्यूज़ पुट अप कर रहा हूँ, ठीक है, इस जगह पे। ये 215 आ गई। उसके बाद 3 पुट करता हूँ तो ये 217 आ गई। उसके बाद 4 पुट करता हूँ तो ये 219 आ गई। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। फिर भी किसी बात की समझ ना आई हो, प्लीज़ कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा।